जरा सी बारिश आई नहीं, हवा छूटी नहीं, बिजली कड़की नहीं, पेड़ मस्ती में झूमे नहीं कि सारे शहर की बिजली गुल। रात हो या दिन, मौसम चाहे कोई हो, बिजली विभाग से नगर की जनता हाय तौबा कर गई है। अंडरग्राउंड के वायर डालकर तैयार है, लेकिन जहां की जनता इनकी जेब गर्म करती है, वहां अंडरग्राउंड वायरिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। जवाहर रोड का एक मॉल इस बात की ज्वलंत उदाहरण है। बिजली के आंख मिचौली से त्रस्त किशोर भाऊ बोरकर अपने दलबल सहित एमएसबी से जवाबदेही करने दिनांक 16 जून को एक समन्वय बैठक का आयोजन कर बैठे। 16 जून को दोपहर 11 बजे आयोजित समन्वय बैठक में जो बातचीत हुई उसका चित्रीकरण प्रस्तुत है। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। तर आम्ही सगळे शहरातील सुज्ञ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, माजी कुलगुरू गणेश पाटील सर, संत गाडगे ते ज्येष्ठ ॲडव्होकेट PS खडसे साहेब, हे DG महाविद्यालयात प्राचार्य आणि आम्ही डॉक्टरेट सर घेतले। हे आमचे ना अनिल देशमुख सर, ते प्राचार्य अनिल देशमुख, हे सलीम मीरावाले, आमच्या काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस। पुरवठा जर खंडित होत आहे तर त्या ठिकाणसाठी दुसरीकडून कुठून तरी वीज पुरवठा सुरळीत करून द्यावा तात्पुरता, आणि मग कालांतराने ही जी काही बिघाड निर्माण झाली ना ती दुरुस्ती करावी, आणि मग हा पूर्ववत झाला की कसा नॉर्मलाइज करावा, हे आपली साधारण सगळी पद्धत आहे। आता काय झालेलं आहे नेमकं थोडंसं योगायोगानं काय होती कधी कधी लागोपाठ जी आपली हे तुम्ही मान्य केलेलं आहे झालं, आजचा मान्य झाला आहे साधारण। हो, दुसरा सर तुम्ही एक मान्य केलं अजून, ते पण आठवण करून देतो। हां, आदरणीय बोरकर जी, जनता की त्रासदी के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आए, आपके साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बात कहा आपसे? देखो, आज की जो हमारी चर्चा रही वो सक्सेसफुल रही कुछ हद तक इसीलिए बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम दिया है। वो टाइम का वेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी कुछ सुविधा करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा प्रस्ताव ये था कि महावितरण एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी 100% वसूली होती है। देश के इतने जो बैंक है, करोड़ों का कर्जा लेके बड़े बड़े व्यापारी देश के भाग चले गए, बैंकों का पैसा डूबा है, लेकिन महावितरण का पैसा कोई डुबा नहीं सकता। गरीब से गरीब आदमी भी कुछ भी करेगा, लेकिन ज़्यादा 1-2 दिन हो गए आगे पीछे, लेकिन वो बिल भरता है। इसीलिए जब इनकी वसूली 100% होने के बाद भी आम ग्राहकों के लिए, लोगों के लिए इनकी कुछ भी सुविधा नहीं। देश के सभी डिपार्टमेंट चेंज हो गए, उनका आधुनिकीकरण हुआ, इनको आना। हमारी सबसे अच्छी मांग उन्होंने ये की है। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले ग्राहकों को के साथ में संपर्क होना चाहिए, सुसंवाद संबंधित अधिकारी का होना चाहिए। इसके आगे हमने ये भी कहा कि अगर शाम को 5 बजे लाइन गई और वो दूसरे दिन 10 बजे आई और इसका रीज़न आपने हकीकत में बताया, तो भी लोग शांति से समझ सकते। इतना संयम अमरावती के लोगों में है, लेकिन वो आपने हकीकत में बताना चाहिए, और वो बताने की यंत्रणा आपके पास नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, और हमने प्रस्ताव रखा था कि हर सेंटर पर कम से कम 5 मोबाइल दूरध्वनि के साथ उनका नंबर, उनका नाम, और ये 5 लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया तो इसके ऊपर जो कोई अधिकारी है जिसका नाम और उनका नंबर कि इन्होंने नहीं उठाया तो हमारे पास संपर्क आपने करना चाहिए, ऐसा फलक, वो भी कागज़ का कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ नहीं, अच्छा प्रिंट करके बड़े साइज में आपने लगाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने को 8 दिन की मुद्दत दी। तो हमने कहा कि हम 10 दिन का देते हैं, और 10 दिन के बाद अगर संडे भी आया तो भी सुबह 4 बजे MSCB के चीफ इंजीनियर कुलकर्णी साहब, उनका नाम है, उनके यहाँ सुबह 4 बजे हम दस्तक देने, उनके यहाँ बैठने ठिया करने के लिए जाएंगे। ऐसी हमने उनको ताकीद दी है। धन्यवाद।